नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बेगूसराय में एक बार फिर मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। चोरी का आरोप लगाकर भीड़ ने एक युवक को पीट कर मार डाला, जबकि एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, लोगों में आक्रोश का माहौल है। घटना नगर थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर के समीप की है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नहीं जाएगा तो मारने के लिए उठ गया, बोला जरूरी काम है जाने दीजिए। उसके बाद दो आदमी से मिल के ले गया। वो आदमी को हम नहीं चिन्हते हैं, क्या कारण था सर हम नहीं जानते हैं, वही न जानेगा। साइकिल पर बैठा के ले गया, 15 लड़का था। उसके बाद जो है हम मालिक के स्टाफ को भेजे वहाँ, तो वो नहीं मिला, तो उसको फोटो भेज दिया है मोबाइल पर, जैसे मारा है उसको। और उसके बाद हम चल दिए काम पर, तो यहाँ से फोन आया है कि डेट कर गया। मेरे साथ चलो बैठ के। हम बोले भैया हम क्यों जाएंगे, बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तुम मारा है आदमी, चलो। हम कहे कि नहीं हम मारे हैं, तो आप उसको बुला के लाइए मेरे पास। तो बोला कि नहीं तुम चलो। तो 10-15 आदमी आया, उनको ज़बरदस्ती गाड़ी बैठाया, लेके गया। वहाँ पर चौक पर भी मारपीट किया, वहाँ पर भी पूरा लोग सब जानता है, समझे। ले गया मतलब हमारा मतलब शक का आधार। घायल होने का सूचना आया था, तो सूचना में त्वरित कार्रवाई जो करके पुलिस जो पहुंची और फिर दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती जो करवाया गया। इसमें एक हम बिलास के जो क्रम में मृत्यु की सूचना और सेकंड जो घायल है, अब अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बेगूसराय में मंडल कारा में बंद एक कैदी की मौत हो गई। इस मौत के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मृतक की पहचान मनोज यादव के रूप में की गई है। इधर जेल प्रशासन का कहना है कि अचानक मनोज यादव की तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए जब अस्पताल ले जाया गया, इसी बीच इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। ये सर मेरे पिताजी हुए। ये एक दिन चाय पीने के लिए एक चौक की इधर गए थे। इनके किसी के साथ दुश्मनी होने के वजह से चल फिर भी नहीं रहे थे, उतना स्वस्थ नहीं थे। परसों फिर यहाँ से न उसको ये कहते हुए उसी बुरी अवस्था में फिर वापस जेल कर दिया गया, जबकि हमारे बार बार आग्रह के बाद कि इसको सर हॉस्पिटल में रहने दिया जाए और इसका ट्रीटमेंट हो, लेकिन कुछ लोग सुने नहीं, इसको रेफर कर दिए। फिर वापस जेल गया, वहाँ जेल के डॉक्टर साहब से मिले तो बोले कि नहीं, उसको रेफर कर वापस होने लायक नहीं था। फिर आज जैसे ही देखे तुरंत उसको यहाँ पर रेफर किए, यहाँ आते आते उसकी मृत्यु। ये 2 दिन पहले यहाँ से डिस्चार्ज होकर गए थे। अच्छा, अस्थमा की बीमारी इनको पहले से था, इलाज के लिए लाए थे, फिर यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था। परसों इनको लेके गए, फिर आज प्राण रक्षा था, हम लोग इलाज के लिए यहाँ लाए। इसको लाने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट तक जो है इनका ट्रीटमेंट चला, उसके बाद ये डेथ कर गए। 3 को अस्थमा की बीमारी थी। यहाँ तो 3-4 दिन भर्ती पहले रह चुके थे। अच्छा, परसों फिर डिस्चार्ज हुए थे, फिर आज पुनः इनको लाए थे। जमुई में 2 ट्रकों के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पीएमसीएच पटना रेफर किया गया है। घटना मलयपुर लक्ष्मीपुर मुख्य मार्ग के नासरीचक गांव के समीप घटी है। धीरे धीरे तो रो टाइट कर देता हूँ बेटी, चल आगे जाओ। क्या हुआ आगे दहना काट करके पैक्स चुनाव को लेकर अरवल जिले के विभिन्न प्रखंडों में हो रहे चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इसके बाद तुरंत मतगणना हॉल में वोटों की गिनती शुरू हो गई। हालांकि कुर्था प्रखंड के इब्राहिमपुर पंचायत में पैक्स चुनाव के दौरान हल्की फुल्की नोकझोंक हुई। इस दौरान एक युवक को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। इसके साथ ही सोमवार को जिले में पैक्स का चुनाव संपन्न हो गया। नोकझोंक की घटना की सूचना मिलते ही अरवल जिला अधिकारी जे प्रियदर्शनी एवं पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन दलबल के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। करीब सभी बूथ हम लोगों ने घूम लिया है सामूहिक रूप से, दोनों आदमी, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। मैगजीन टूट गया सर? टूटा नहीं है, वो उसका क्रैक है। अभी उसकी जांच इंक्वायरी बैठेगी, उसकी क्या एग्जैक्ट सीन है। उसको पकड़ने में तो आप डिफेंस करने में तो कुछ तो आप रेसिस्टेंस करेंगे, रेसिस्टेंस का ही बूथ पर हुई है, बूथ के बाहर हुई है, उसको तो बाहर में ही बता रहे हैं। सुनने में एक अरेस्ट भी है,
अरेस्ट? हाँ, जो जब पकड़ के इसको पकड़ गया इतने सारे फोर्स से, तो पकड़ाना तो है ही उसको। पकड़े गए, किंजर थाने में रखा गया इसको। नालंदा के हिलसा थाना के पूना गांव निवासी सीआरपीएफ 167 बटालियन में पदस्थापित राम प्रवेश प्रसाद का रविवार की दोपहर हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे पश्चिम बंगाल के कोलकाता के सियालदह में पदस्थापित थे, जिनका अंतिम संस्कार फतुहा के समसपुर स्थित शमशान घाट पर सोमवार की देर शाम किया गया। इस मौके पर शहीद की मां, भाई, भतीजा समेत सैकड़ों परिजन मौजूद रहे। घोड़ासहन के कदमवा में पैक्स चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मतदान बूथ पर तैनात दंडाधिकारी अपर एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण चला। बूथ पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था रही। यहाँ पे मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगी हुई है फोर्स के साथ, और 200 मीटर के अंदर में कोई भी किसी तरह का कोई बूथ या कोई जमावड़ा नहीं करना है। और अपने अपने जो कैंडिडेट हैं जो पैक्स के, वो अपने बूथ एजेंट रखे हुए हैं। तारापुर में चोरों का दहशत बरकरार है, जहां एक रात में 3 दुकानों में चोरी कर ली गई। जानकारी के अनुसार तारापुर मुख्य बाजार में बीती रात्रि 3 दुकानों में ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। तारापुर के मुख्य बाजार में चोरी की गई है और इसकी भनक पुलिस प्रशासन को नहीं लगी। वहीं तारापुर थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जाँच करके पुलिस छानबीन कर रही है। देवघर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर दूध बेचने जा रहे एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार धनकुंडा गांव निवासी शंकर यादव दूध लेकर नवगाई गांव पैदल जा रहे थे। इसी बीच संग्रामपुर की ओर से तेज रफ्तार से कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जहां उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चालक मौके से फरार हो गए। दूध बेचने जा रहे थे। और कहाँ घर था इनका? भागलपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब माफी के विरुद्ध अभियान चलाया। जगदीशपुर प्रखंड के योगीवीर, अंगारी और मखना गांव में उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस ने संयुक्त रूप से ताबड़तोड़ छापेमारी की। बिहार राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ गोपकुट के द्वारा मायागंज अस्पताल के आउटडोर में बैठक का आयोजन किया गया। संघ के मायागंज अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष मोहम्मद शहरुद्दीन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान कोविड-19 के संक्रमण काल के दौरान सार्वजनिक अवकाश के दिनों में काम करने वाले कर्मियों को अल्पाहार और भोजन मद की राशि जल्द से जल्द दिए जाने की मांग की गई। बढ़ जाना चाहिए, वहाँ लगे कि कर्मचारी जो है आक्रोश में है और कोई भी कर्मचारी यदि इनकी बात नहीं माने। मायागंज अस्पताल के संगठन के माध्यम से एक बैठक आहूत की गई। इस बैठक की अध्यक्षता यहाँ के अध्यक्ष मोहम्मद सदरुद्दीन के द्वारा किया गया। यहाँ के जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी कई लंबित मांगे हैं। इन मांगों को लेकर मायागंज अधीक्षक से मेरी 2 दौर की वार्ता हो चुकी है। कार्यालय में उनके अनुपस्थिति में 1 दौर की वार्ता हो चुकी है। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।